वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो आज है 11 नवंबर और काफ़ी दिनों के बाद आज मैं व्लॉग बना रही हूँ। मेरी तबीयत जो है वो पहले से तो ठीक है, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। रात रात में मुझे खांसी इतनी तेज़ हो रही है, पूरी रात नहीं मैं सो पाती हूँ। नॉन स्टॉप खांसी लगती है सूखी, और फिर मुझे बुखार आ जाता है। रात में बुखार आता ही आता है 1 बजे या 2:30 बजे, इस तरीके से। तो कल भी ऐसा हुआ और दोपहर में ठीक ही रहता है, खांसी तो लगी रहती है, लेकिन गर्म पानी पीती रहती हूँ। आज है 11 नवंबर और आज से हमारे यहाँ इंटरनेशनल लवी फेयर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। वो भी मैं आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूँगी। बस तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए। और मेला जो है वो 15, 20, 25 दिन आराम से रहता है, कभी कभी तो महीने तक भी रहता है। तो 11 से लेकर 14 तक जो है वो नाइट प्रोग्राम वगैरह होते हैं। काफ़ी बड़े बड़े कलाकार आते हैं, सेलिब्रिटीज़ आते हैं। तो नाइट प्रोग्राम में तो मैं कभी नहीं गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की भीड़ रहती है। तो अभी जो है आज से वो स्टार्ट हो गया है और मुझे कुछ नहीं पता कौन आने वाला है, कौन नहीं आने वाला है। सिंगर्स वगैरह आते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े, लोकल भी होते हैं और बॉलीवुड से भी आते हैं। तो अब देखो जैसे जैसे अगर हो पाया। रात को तो मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि लेट नाइट चलता है, और पहले से कभी गई नहीं। कभी बच्चे छोटे थे तो कभी कुछ प्रॉब्लम्स, कभी कुछ लेकिन बहुत अच्छा होता है। मैं टीवी में देख लेती हूँ, लाइव आता रहता है। तो अभी जो है आज के ब्लॉग की शुरुआत ये कपड़ों के ढेर के साथ। तो आज मैं ये कपड़े धोने वाली हूँ। काफ़ी दिन हो चुके हैं, तो काफ़ी दिनों से मैंने कपड़े नहीं धोए थे, तो मैंने कहा चलो आज मैं धो देती हूँ फाइनली, क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक हो गई है। ये ढेर तो बढ़ता जाएगा, तबीयत चाहे सही हो चाहे ख़राब हो, ढेर कम नहीं होगा। तो मैंने कहा तो धोने पड़ेंगे। तो आज हमारे यहाँ है लोकल हॉलीडे, और ये मैडम जी घर पे ही है। हेलो, इधर इधर जैसे आके बोलो। स्वेटर पहनने को बोला बेटा मैंने। आज ये है हमारे पहाड़ी लुक में, सदरी में और पजामी कुर्ता में तो आज लोकल हॉलीडे रहता है, और हमारे यहाँ रामपुर में लोकल हॉलीडे है लवी स्टार्ट होने के उसमें। और लवी का मेला जो है ना वो पूरे मतलब 2 सालों बाद हो रहा है। 2 साल तक नहीं हुआ है क्योंकि कोरोना काल की वजह से। तो चलिए, व्यू मैंने आपको बाहर का दिखा दिया। धूप खिल रही है आज, और पिछले 2 दिनों में इतना मौसम ख़राब था ना। तो कपड़ों का ढेर में डालूंगी मशीन में। और अगर किचन की बात की जाए तो किचन में ब्रेकफास्ट में बना है ये सेवियाँ। अभी अभी मैंने बनाई है बारीक वाली। गुड इवनिंग एवरीवन। तो गुड मॉर्निंग से सीधा मैं आपसे मिल रही हूँ गुड इवनिंग पे। टाइम की अगर बात करें, ये देखिए 8 बजने में 10 मिनट बाकी है, 15 बाकी है, ये 5 मिनट आगे है। और सुबह से मैंने व्लॉग स्टार्ट तो कर दिया था, लेकिन मैं फिर हो गई थी बहुत ज़्यादा बिजी। मैंने कपड़े धोए, मुझे लगा था मैं वही वाले कपड़े धोऊंगी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने बेडशीट्स वगैरह निकाली है। यहाँ से भी निकाली और यहाँ से भी निकाली, और फिर मैंने इस रूम से भी निकाली। और ये रही लावण्या, जो आज सुबह से ऐसे ही घूम रही है, मज़े कर रही है। और इस रूम से भी बेडशीट निकाली, और पूरे घर में पोछा लगाया अच्छे से। मतलब औरतों का वही है ना, सुख नहीं है औरतों को, ऐसा होता है ना। खुद से भी अगर उनको मिलता हो तब भी वो ऐसी ही होती हैं औरतें, मुझे पता है क्योंकि सभी ऐसा बोलते हैं कि अगर थोड़ी ठीक हो जाएगी ना तो खुद नहीं मानेगी, काम में लगी रहेंगी। और मैंने कितने कपड़े धोए हैं मैं आपको दिखाती हूँ। खुल जा, अरे कुंडी लगा रखी लावण्या ने। तो ये देखिए, उधर से लेकर इधर 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 लावण्या की दोनों ड्रेसेस, और पीछे तक। पीछे लाइट नहीं दिख रहा होगा आपको, हाँ वो देखो पापा ने शॉप बंद कर दी है। ये सारे कपड़े धुले हैं। तो इतने सारे जो कपड़े हैं ये धुले हैं आज। पहले सोच रही थी आधे कल धोऊंगी ये बेडशीट वगैरह, लेकिन फिर आज मौसम जो है ना साफ़ था, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से बादल बादल थे, तो ऐसे में तो बिल्कुल नहीं सूखते हैं। धूप तो यहाँ नहीं लगती है, लेकिन फिर भी हवा से सूख जाते हैं वॉशिंग मशीन से स्पिन करके अगर निकालो। तो ये सारे कपड़े अभी धोए हैं। बेडशीट वगैरह भी नहीं वो की है, बिछाई नहीं है। तो बस इसमें ही लगी थी, धीरे धीरे काम कर रही थी। और आज मैंने पौधों को पानी भी दिया है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने पानी भी नहीं दिया। तो चलिए चलते हैं अंदर। और ये लावण्या का बैग भी धोया है मैंने, स्कूल बैग, तो ये भी यहाँ रखा है। और ये लड़की अपना खेल रही है। और यहाँ पर जो है किचन में आज मैंने वो जो हरी राजमा है ना, मतलब हाँ हरी राजमा, हरी बोलते हैं सब्जी उसको, जो मैंने एक दिन भी बोला था मैंने बनाई थी लेकिन शेयर नहीं की थी।
आज भी मैं सुबह जब मैं व्लॉग स्टार्ट किया था उसके बाद मैं इतनी बिजी हो गई थी, फिर मैं भूल ही गई कि मैंने व्लॉग भी स्टार्ट किया है और मैं अपना काम फटाफट करती रही। तो वो राजमा मैंने आज पका रखी है और यहाँ पर जो है उसमें ना 3-4 सीटी लगती है, वो हो जाती है, भिगोनी नहीं पड़ती है। यहाँ पर ले लिया मैंने तेल थोड़ा सा और यहाँ पर मैंने सारी तैयारी कर रखी है। ये धो के अभी इधर रखे अदरक लहसुन प्याज और ये टमाटर। तो मैं लगाने वाली हूँ राजमा में तड़का। और ये बर्तन धुले थे आज सारे, तो ये रखूँगी मैं ऊपर। तो अभी मुझे ध्यान आया कि अरे मैंने व्लॉग भी स्टार्ट किया था। तो ये अपना दो चुन्नियाँ बांध के अपना खेल रही है। तो बस आज ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई। अब बेडशीट वगैरह मैं बाद में बिछाऊंगी, पहले हम बनाएंगे राजमा। और ये वाली राजमा इतनी टेस्टी होती है, जिस दिन मामा जी आए थे उस दिन मैंने बनाई थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो थोड़ी सी रखी थी, मैंने कहा इससे पहले ख़राब हो फ्रिज में, तो मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ। तो चलिए पहले ये बनाते हैं। ये देखो, एक चुन्नी मेरी नीचे लपेट रखी है, दूसरी अपने ऊपर और अपनी डॉल्स यहाँ से वहाँ। बस यही काम है। छुट्टी थी ना आज, कल भी छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है, तो अब और क्या करें। तो चलिए जी बनाते हैं अपनी राजमा की सब्जी बोल लो, दाल बोल लो, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं, हमारे यहाँ सब्जी बोलते हैं, हरी है तो शायद सब्जी ही बोलते होंगे, और सूख जाती है तो वो दाल हो जाती है। चलिए जो भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। आजकल इसका सीज़न है और हरी राजमा जो है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और बस यहाँ पर वही सिंपल सा तड़का जैसा मैं हमेशा लगाती हूँ। तो तेल मैंने गर्म कर दिया था, उसमें ज़ीरा, सूखी मिर्च और हींग मैंने ऐड किया। उसके बाद प्याज ऐड कर दिया और प्याज को अच्छे से भून के अदरक लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट मैंने डाल दिया है। और जब ये भी अच्छे से हो जाए टमाटर डाल देंगे और बस वही रेगुलर से बेसिक मसाले जो हमारे रहते हैं वही हम ऐड कर देंगे। इसमें मसाले की ज़रूरत नहीं होते, हमेशा से मैं बोलती हूँ, अगर इसका खुद का ही टेस्ट होता है। बस नमक हल्दी डाल दो ना आप, तो बस बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। लेकिन मैं जीरा धनिया पाउडर डाल ही देती हूँ, मैं बना कर रखती हूँ। गरम मसाला भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, बस अच्छे से मिला लेंगे, टमाटर को मैश कर लेंगे, उसके बाद दाल इसमें डाल देंगे। और कलर देखिए तड़के का कितना प्यारा लग रहा है। तो बस ये जो राजमा है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो आपके यहाँ मतलब जिसने खाई है उनको पता होगा। तो चलिए फटाफट से सारी दाल इसमें डालते हैं और बस इसे छोड़ देते हैं 2 मिनट उबलने के लिए। तो जी टाइम हो गया है 9:30 का। और ये क्यों कर दिया वैसा। और बेडशीट मैंने यहाँ बिछा दी है। ये रहे हस्बैंड, हेलो। आजकल ये व्लॉग्स में कम ही होते हैं। तो यहाँ पर ढूंढ रहे हैं ये अपनी एक स्वेटर जो कि हमें मिल नहीं रही है, उसके लिए इन्होंने पूरी अलमारी जो है वो तहस नहस कर दी है। कल भी की थी और आज भी कर दी है। और ये मेरे कपड़े उठा उठा के फेंक रहेगी। ये तेरे कपड़े मेरी अलमारी में क्या करिए। हट जा बेटा, तेरा क्या है, तेरा भी है इसमें कुछ। तो कभी कभी मिक्स हो जाते हैं ना जब मैं फोल्ड करती हूँ। तो इतने कपड़े मेरे निकले हैं। ये जो है उधर वाले ये रोहित की पैंट है। उसके भी मेरे घर में कपड़े आते हैं ना, गुम ही हो जाते हैं। रहने दे। यहाँ पे 2-3 पैंटें रोहित की है, शर्ट्स भी है उसकी 1-2। पहले वो धोने के लिए लाता था ना। कहीं भूले तो नहीं है वो स्वेटर, दुकान में तो नहीं रखी है कहीं, मेरे को ऐसा भी लग रहा है। क्यों, तुम खोल देते थे कई बार गर्मी में। मेरे कपड़े घर से बाहर अलमारी से बाहर निकाल दिए, सारे फेंक दिए मेरे कपड़े ऐसे, है ना। देखो मैं आपका। तो जी टाइम हो गया है 9:30 का। और ये क्यों कर दिया वैसा। और बेडशीट मैंने यहाँ बिछा दी है। ये रहे हस्बैंड, हेलो। आजकल ये व्लॉग्स में कम ही होते हैं। तो यहाँ पर ढूंढ रहे हैं ये अपनी एक स्वेटर जो कि हमें मिल नहीं रही है, उसके लिए इन्होंने पूरी अलमारी जो है वो तहस नहस कर दी है। कल भी की थी और आज भी कर दी है। और ये मेरे कपड़े उठा उठा के फेंक रहेगी। ये तेरे कपड़े मेरी अलमारी में क्या करिए। हट जा बेटा, तेरा क्या है, तेरा भी है इसमें कुछ। तो कभी कभी मिक्स हो जाते हैं ना जब मैं फोल्ड करती हूँ। तो इतने कपड़े मेरे निकले हैं। ये जो है उधर वाले ये रोहित की पैंट है। उसके भी मेरे घर में कपड़े आते हैं ना, गुम ही हो जाते हैं। रहने दे। यहाँ पे 2-3 पैंटें रोहित की है, शर्ट्स भी है उसकी 1-2। पहले वो धोने के लिए लाता था ना। कहीं भूले तो नहीं है वो स्वेटर, दुकान में तो नहीं रखी है कहीं, मेरे को ऐसा भी लग रहा है। क्यों, तुम खोल देते थे कई बार गर्मी में। मेरे कपड़े घर से बाहर अलमारी से बाहर निकाल दिए, सारे फेंक दिए मेरे कपड़े ऐसे, है ना। देखो मैं आपका क्या ये
कभी कभी हो जाते हैं ना फोल्ड, तब मतलब इकट्ठे जब फोल्ड करते हैं तब रख जाते हैं। मिली ये कैसे फेंक रहे हैं मेरे कपड़े तुम भाई हैं? मेरी है वो टाई क्या बेल्ट। तेरी भी फेंक दिए, मेरी भी फेंक दिए। तो जी ये वाली स्वेटर थी वो, और कल ना इन्होंने सुबह सुबह मेरी स्वेटर कहाँ रखी है, मेरी स्वेटर कहाँ रखी है, चीख चीख के सारे कपड़े इन्होंने ऐसे फेंक दिए थे। ये सारे जो ये अनफोल्ड है ये सारे कपड़े, और बाकी अभी सारी अलमारी इन्होंने, और मैंने बोल दिया था कि नीचे नीचे होंगे, निकाल लो अभी जो जो निकालना है, खुद रख लो अपने हिसाब से, फिर तुमको याद रहेगी ना मैंने कौन सा कहाँ रखा है, फिर मेरे को मत बोलना, खुद रखो, पतली पतली रख दो, नहीं पीछे से निकाल दो, ये मोटे मोटे नीचे वाले निकाल दो। तो फिर टाइम मेरे को मत पूछना आप कभी। हट जा। तो ये वाली स्वेटर ढूंढ रहे थे ये वाली। ये तो उनके पास भी है। किसके पास? मासड़ जी के पास। हाँ ये मम्मा ने और मासी ने सेम ली थी अपनी इनकम से, पापा को गिफ्ट नहीं फर्स्ट इनकम से नहीं, वैसे ही ली थी। हाँ उसी दौरान ली थी। ये अभी जो मेरे कपड़े अलमारी से बाहर फेंके गए हैं, ये मैं वापस तुम्हारी अलमारी में रख दूं? क्यों? कोई जगह नहीं है? कहाँ जगह नहीं है? अच्छा मैं सोच में मेरे दिल में मेरे घर में कोई जगह नहीं है, निकलो। वहाँ है, लाओ वहाँ रख देती हूँ मैं। रखो दो कपड़े, ये रखो। जहाँ पे जगह है वहाँ पे मेरे कपड़े नहीं आएंगे, और सर्दियों के तो कपड़े भी बहुत सारे होते हैं। तो चलिए फटाफट से अभी ये सारा, अभी मैंने सोचा था, अभी मैंने ना यहीं की बेडशीट बिछाई है, यहाँ भी मैंने अरे वाह लावण्य ने बिछा दी, उल्टी बेडशीट बिछा दी। ये मैंने लावण्य को दिया था कामिया बेडशीट बिछाने का। हाँ कोई बात नहीं, निकालो, कोई बात नहीं, प्यार से बिछाई, अच्छी बात है। यहाँ देख लेना था ना, ये देखो तो बिछाई तो अच्छी थी भाई, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा काम किया आज आपने। आज या फिर हमेशा? हमेशा कब बिछाते हो आप? मैंने तो पहली बार आपको काम दिया। पिल्लो कवर लगाती हूँ। पिल्लो कवर इसमें है ही नहीं पिल्लो। नहीं है पर दूसरे वाले में तो लगाती हूँ ना। हाँ पिल्लो का, अच्छा पिल्लो कवर, हाँ पिल्लो कवर तो लगाती है लावण्य। हाँ भाई लावण्य पिल्लो कवर तो लगा देती है, पर बेडशीट आज उसने पहली बार बिछाई है और अच्छी बिछाई है, और वो भी उल्टी बिछा दी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से आप ध्यान रखना, ठीक है? ये तो कर दी सीधी मैंने। कितनी सुंदर बेडशीट है। सुंदर है? अच्छा किसकी है, किसने ली थी ये? कब ली थी आपने ये? पता नहीं बेटा, 2 साल पहले। 2 साल पहले हैं? 2 साल पहले ली थी शायद। आप एक वैसे वो एक डॉल वाली बेडशीट आती है वो लोगे मेरे लिए? तो आप सोते तो नहीं अकेले प्लीज। कुछ टाइम में आपको बुखार आया था अकेले सोने का, उसके बाद तो आप सोते नहीं हो अकेले, ले लूंगी। चलो जी, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:30 हो रहे हैं और मैं निकल गई हूँ। कहाँ निकल गई हूँ? बसेस जा रही है, तो मैं जा रही हूँ यहाँ स्कूल। हमारे यहाँ आज इलेक्शन होने वाले हैं, एमएलए के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, तो बस मैं अपना वोट देने जा रही हूँ। सुबह सुबह इसलिए जा रही हूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है और टाइम लग जाता है। तो लावण्य घर पे अकेली है, तो मैंने कहा चलो सबसे पहले ये वाला काम करके आ जाते हैं, एक जिम्मेवार नागरिक बनते हैं और वोट देकर आ जाते हैं। तो बस उसी के लिए निकल गई हूँ। हर मुँह से धुआं निकल रहा है, ठंड इतनी है ना सुबह सुबह, क्या बताऊँ। तो चलिए फटाफट वोट देकर आती हूँ। सुबह सड़कें जो हैं वो सारी सुनसान है। ये तो जी टाइम हो गया है पूरे 10 बजे का, ये देखिए, और अभी मैं आ रही हूँ। आज पता क्या हुआ, हमारे जहाँ हम वोट देने गए थे ना, वहाँ पर मशीन ख़राब हो गई थी। मैं इसी चक्कर में जल्दी निकल गई थी। मैं क्या, सभी लोग जो है सुबह इसी चक्कर में जल्दी आ गए थे। 8 बजे से वोटिंग शुरू थी, लेकिन सब लोग जो है 7:45 7:30, कुछ लोग तो 7:15 पहुँच गए थे वहाँ पर लाइन में कि हम लोग जाएंगे वोट देंगे और आएंगे। लेकिन क्या हुआ, बदकिस्मती से वो जो वोटिंग मशीन रहती है वो अच्छे से काम नहीं कर रही थी,
तो कम से कम रुकना पड़ा हमें 9 बजे तक। तो 8:45 बजे फिर दोबारा से वोटिंग स्टार्ट हुई है। 8 बजे की मैं भी गई हूँ। और पहले मैं सोच रही थी वापस आ जाऊँ, काफ़ी लोग जो है वो वापस आ गए थे घर के लिए। फिर मुझे लगा यार अब इतनी दूर जाऊँगी, क्योंकि स्कूल यहाँ से दूसरे किनारे पे है, गवर्नमेंट स्कूल जो है। तो मैंने कहा फिर वापस आऊँगी, फिर पता नहीं रश हो जाएगा। तो फिर मैं वहीं रही और फिर नंबर आ गया। वोट देकर मैं आ चुकी हूँ। तो ये देखिए मैं वोट देकर आ चुकी हूँ। और अभी ऊपर से आते आते ना मैं ये लेकर आई है, हाँ, बाथरूम का ये जो पटला होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, पीढ़ी, ये जो है ख़राब हो गई थी। काफ़ी टाइम से सोच रहे थे लेने की। तो अभी मैं सोच रही थी लवी मेला आएगा उसी में लूँगी, लेकिन फिर मैं आज ले ही आई। मैंने कहा चलो लेकर आ जाती हूँ। और अभी ब्रेकफास्ट वगैरह का कुछ भी इंतज़ाम नहीं है, हस्बैंड भी वहीं पर है और अब फटाफट बनाना पड़ेगा ब्रेकफास्ट। और अभी अभी फ़ोन आया है कि दादी आने वाले हैं, बुआ जी का फ़ोन आया था कि दादी जो है वो बुआ की बेटी के साथ आ गए हैं, तो उनको यहाँ उतार देंगे। तो अब मुझे खाना बनाना पड़ेगा कुछ, क्योंकि दादी को भी भूख लग रही होगी। और आज मेरे घर में आने वाले हैं बहुत सारे गेस्ट। और कौन आने वाले हैं वो अभी कोई पता नहीं है, कंफर्म नहीं है उनका। तो बस जैसे ही आते हैं वैसे ही मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे दिल के बहुत ख़ास है वो आने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट करना कौन हो सकता है। तो चलिए अब मैं फटाफट से जाती हूँ किचन में और मैं ना ब्रेकफास्ट वगैरह की तैयारी करती हूँ। और अब इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, कल से ये वीडियो स्टार्ट हो रखा है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक न्यू अच्छे से वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर बाय बाय।